भाई राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी एक ढाल की तरह है। वो अपने भाई को प्रोटेक्ट करती है तो वही पार्टी को भी मजबूत करती है। 2019 से वो लगातार, देखा जाए तो उससे पहले भी एक्टिव थी, लेकिन उसके बाद वो बहुत एक्टिव हुई। वो महिलाओं के मुद्दों पर काम करती है और महिलाओं की बात भी करती है। 2019 में उन्नाव रेप पीड़िता आपको याद ही होगा, उस वक्त प्रियंका गांधी उसमें बढ़ चढ़कर आगे गई थी और न्याय की मांग की थी उन्होंने। और उस वक्त कहा जाता है कि उनको एक स्लोगन उनके दिमाग में आया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। इसी से उन्होंने यूपी विधानसभा में एक अपना कैंपेन शुरू किया। हालांकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, नो डाउट, लेकिन प्रियंका गांधी का ये नारा बाकी राज्यों में काम कर गया। अब आप देख सकते हैं कि हर राज्य में, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, हर तरफ से महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी सौगातें सामने आती है। प्रियंका गांधी ने कर्नाटक, हिमाचल में शानदार काम किया। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को जीत मिली। कर्नाटक में 35 सभाएं की, लगभग 35 रैलियां चुनाव की घोषणा के बाद, और उससे पहले 10-12 रोड शो। तो तकरीबन देखा जाए तो प्रियंका गांधी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कर्नाटक और हिमाचल में। उनकी लाइन्स ही कुछ ऐसी होती है कि वो अट्रैक्ट करते लोगों को, वो पब्लिक को अट्रैक्ट करती है, खासकर की महिलाओं को। और इसी चीज का असर एमपी में भी देखने को मिला। और ये डर कुछ हद तक ऐसा था, आप समझ सकते हैं, कि शिवराज सरकार ने पहले ही, चुनाव से पहले ही एकदम से उन्होंने लाडली बहना स्कीम ले आए और इस स्कीम के तहत महिलाओं को पैसे देने की बात कही गई। कांग्रेस ने भी वादा किया कि वो 1500 रुपए देंगी, जो पहले बीजेपी ने 1000 किया था। लेकिन फिर बीजेपी सरकार ने एमपी में इसको भी अमाउंट को बढ़ा दिया। अब तो कह सकते हैं कि प्रियंका की एक वो जो पावर है वो देखने को मिलती है, जिससे कि बीजेपी की भी चिंता बढ़ जाती है। इसीलिए प्रियंका गांधी को अब एमपी में बड़ी कमान दी गई है और वो वहां पर कैंपेन को लीड करेंगी। बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके मुताबिक प्रियंका एमपी में 40 सभाएं करेंगी और लगभग हर दिन वो 2 से 3 रैलियां करती रहेंगी। वो एमपी हर एक दो दूसरे दिन, पहले दिन को छोड़कर 1-2 दिन में वो एमपी आती रहेंगी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ही कांग्रेस के लिए अभी देखा जाए तो एक बड़े नाम है। ये दोनों ही कैंपेन संभालते रहे हैं। और अगर अभी जिस तरीके से प्रियंका को एमपी की कमान दी गई है, एमपी और छत्तीसगढ़ वो देखेंगी, उसी तरीके से राहुल गांधी का फोकस राजस्थान और तेलंगाना में रहेगा और साथ ही साथ वो छत्तीसगढ़ में भी एक्टिव है और यहाँ पे वो जाते रहे हैं। प्रियंका गांधी की एक और बात बताते हैं कि कर्नाटक में चिकमंगलुरु में वो जब पहुंची थी, जब इलेक्शन हुए थे इसी साल, और जब वो कर्नाटक में पहुंची थी तो उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे घेरा था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ये वही प्रधानमंत्री हैं जो आपका दर्द नहीं सुनते बल्कि अपना दुखड़ा सुनाते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के पास किसानों, महिलाओं और युवाओं के दुखों और समस्याओं की लिस्ट नहीं है, लेकिन उनके पास किस किस ने गाली दी इसकी लिस्ट जरूर है। कहा जाता है, जो जानकार है वो मानते हैं कि स्लोगन का असर कर्नाटक में हुआ था और उनकी जितने भी स्लोगन्स रहे हो, चाहे वो, और उनकी जो वादे उन्होंने किए, जो 5 गारंटी उन्होंने दी, उसके बाद कर्नाटक में एक इम्पैक्ट पड़ा। चाहे वो महिलाओं को बसों में फ्री सर्विस देना हो, या फिर महिलाओं को पैसे देना हो, गरीबों को 10 किलो का अनाज देना हो, या इस तरीके के जो भी उनकी गारंटी दी गई थी प्रियंका गांधी की तरफ से, ये असरदार रही। ऐसे ही कुछ वादे एमपी में भी उन्होंने किए हैं। उन्होंने आते ही जो एक कांग्रेस की तरफ से उन्होंने वादा किया कि 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। इसके अलावा भी देखा जाए तो अगर आपको बता दें कि जैसे प्रियंका गांधी जून में ही पहुंची थी जबलपुर, वहीं से उन्होंने शंखनाद किया, और जबलपुर के बाद वो जुलाई में पहुंची थी ग्वालियर, और ये 2 अब तक रैली हो चुकी है, जन आक्रोश रैली में वो पहुंची थी। और इसी तरह 2018 में राहुल गांधी को एमपी की कमान मिली थी, तो उस वक्त भी उन्होंने जबलपुर से ही शुरू किया था नर्मदा पूजन के बाद, और यही काम प्रियंका गांधी ने भी इस बार किया था जून में। तो देखा जाए तो कुछ हद तक कि इस बार प्रियंका गांधी को सेंटर में रखा गया एमपी में, क्योंकि एमपी में जीतने के चांसेस है, लेकिन जो मुकाबला है वो कड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी जो सर्वे अब तक कराए गए, चाहे वो अंदरूनी हो या फिर सी वोटर का सर्वे ले लीजिए या दूसरे CNX का सर्वे ले लीजिए, और दूसरे भी है, इन सारे सर्वों में ये बात सामने आई कि निश्चित तौर पर एमपी में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन जो फाइट है वो टाइट होने वाली है, क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यहाँ एक और है, शिवराज को घेरने के लिए प्रियंका को आगे रखना, क्योंकि शिवराज सरकार भी महिलाओं के लिए काफ़ी सारी
सौगातें बीच बीच में देते रहे हैं। तो उनकी काट अगर कोई बन सकता है, जैसे कि लाडली बहना योजना, तो वो प्रियंका गांधी हो सकती है। कांग्रेस के चुनाव रणनीतिकारों ने इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। प्रियंका के ऑफिस ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि चुनाव की घोषणा होती ही प्रियंका गांधी के एमपी में दौरे शुरू हो जाएंगे। प्रियंका औसतन हर दूसरे तीसरे दिन मध्य प्रदेश में होंगी। कैंपेनर के तौर पर अगर प्रियंका क्या करेंगी इस पर बात करें तो कई सारे काम है, जैसे कि चुनाव के दौरान सरकार पर आरोपों की स्लोगन टाइटल को वो फाइनल करेंगी। शिवराज सरकार के खिलाफ 50% कमीशन और मामाटो जैसे स्लोगन भी प्रियंका के ऑफिस में ही बने हैं। और वही नेता किस लाइन पर सामने वाले पर अटैक करेंगे ये भी प्रियंका गांधी ही तय करेंगी। सोशल मीडिया पोस्टर और वीडियो ऑडियो प्रचार में क्या लाइन होनी चाहिए इसका फैसला भी प्रियंका गांधी करेंगी। विपक्षी पार्टी के आरोपों का जवाब देने के लिए रणनीति प्रियंका ही फाइनल करेंगी। 230 विधानसभा सीटों वाली एमपी में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। चुनाव की घोषणा होते ही सारे जो रैली है और जनसभाएं हैं वो भी शुरू हो जाएंगे और मुख्य रूप से प्रियंका गांधी का काम भी शुरू हो जाएगा। कैंपेनर का एक जो काम होता है मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर आप देखें तो चुनाव के वक्त स्लोगन्स कैसे होने चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए और जो विपक्ष है या जो पक्ष है जिसकी तरफ से आप पर आरोप लग रहे हैं उसका जवाब कैसे देना है जिससे आप घिरे नहीं, इस तरीके की बातें भी बहुत ज़रूरी होती है और ये सब प्रियंका गांधी हैंडल करेंगी ताकि कोई भी चुनाव में गड़बड़ी ना हो। अब ये देखना होगा कि चुनाव में नतीजे क्या आते हैं। क्या एमपी में कमलनाथ की सरकार बनती है? अगर बनती है तो प्रियंका गांधी को निश्चित रूप से बड़ी भूमिका निभाती नजर आएंगी और इसके लिए पार्टी उन्हें आगे चलकर इनाम भी दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।